तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। सभी भक्तों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हम सब के सब कम से कम एक बार अपने हृदय में गृहवान में झांक कर जरूर देखें कि मैं उन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आता हूं। पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, अगर 4 नंबर में आते हो, कसम खा चुके हो, मौका तलाशते रहते हो, 5 मिनट का मौका मिला है, 5 मिनट भगवान से बात कर लूं, ये मौका तलाशते रहते हो, तो भगवान मौका देता रहता है। और जो कल पर टालते रहते हैं, वो सोच लीजिएगा कि कल कभी नहीं आती। खूब मैं देखता हूं लोग रिश्तेदारों को मनाने में लगे हुए हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा के लिए कोई नहीं जा रहा, मनाने में लगे हुए हैं। अरे वो रूठ ना जाए, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। भगवान भी सोच रहा है मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हृदयेश्वर हूं, परमेश्वर हूं, सर्वेश्वर हूं, ये मेरी संतान है और मेरे विमुख जा रहा है। हमारा हाल है देखो, कमाल की चीज है। हम सबको सोचना होगा कि हम भगवत प्राप्ति की ओर कितना आगे बढ़ रहे हैं। सोचें एक एक शब्द पर। यही बात किसी से पूछा जाए, किसी भक्त से, किसी गोपी से, कि कृष्ण माने क्या, वो कहेगा काला, श्याम, नील, यानी यशोदा के उत्संग रूप सरोवर में खिला हुआ नील कमल, यशोदा मैया का दूध पीने वाला शिशु साक्षात पर ब्रह्म है। आपके साथ परिवार में जितने रहते हैं सब परमात्मा के रूप हैं। हम उनमें कैसे देख लें? उनमें शरीर के संबंध माने हुए हैं। अरे तो माने हुए हैं, ये अज्ञानता पहुंच लो। ऐसे कैसे पहुंच लें? वो तो हमें देखते नहीं। हमारी एक बहुत बड़ी कमी है, वो तो हमें देखते नहीं, हम उनमें कैसे देख लें? आप बताइए, फिर हमारा कल्याण होगा कैसे? इसका मतलब हम अपना कल्याण करना चाहते ही नहीं हैं। हम अपना कल्याण करना चाहते ही नहीं हैं। हमने कहा था जब तक हृदय द्रवित नहीं होगा, पिघलेगा नहीं।
एकाकार नहीं हो सकता। जब तक आप पूजा करने वाले बने रहोगे तब तक भगवान मूर्ति बन के देखते रहेंगे। आप भी देखते रहो, भगवान भी देखते रहेंगे। भगवान मूर्ति से कब निकल के आपके पास आएंगे? जब आप शरीर से निकल के जाओगे। नोट करो, सब नोट करें। जब शरीर से निकलकर आत्मा से पुकारोगे तो भगवान भी मूर्ति से निकलकर परमात्मा बन के हृदय में आ जाएंगे। ये सन्मुखता करने के लिए क्या होना चाहिए? द्रवित होना चाहिए, सच्ची पुकार होना चाहिए। अभी सच्ची पुकार नहीं है ना, अभी तो धन की पुकार है, धन की चाहना है, सुख की चाहना है। अभी तो इंद्रियों की गुलामी भटक रही है, हमारे को भड़का रही है। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। प्रभु जी फिर हम आपके पास आ जाएंगे बस। अरे स्वर्ग के देवता रह चुके, ऐसा कोई सुख नहीं है जो आप अनंत बार नहीं भोग चुके। हमने अनंत बार आप लोगों से कहा कि आनंद सिंधु मध्य तब वासा, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने तू मरसी पियासा। यानी तेरे भीतर, देखिएगा, हमारे भीतर आनंद का सागर हिलोरे मार रहा है। हाँ, ऐसे कहते हैं। हमारे अंदर धन की चाहना के हिलोरे मार रहे, समुद्र तड़प रहा है, बस आज मेरी लॉटरी निकलने वाली है, मेरी लॉटरी निकलने वाली है। यानी कूड़ा करकट संसार के सुख को पाने के लिए हृदयेश्वर को छोड़कर, उस प्रीतम को छोड़कर, इसका फिर भाव क्या समझा? भगवान तो कह रहे हैं तेरे भीतर आनंद का ये सागर हिलोरे मार रहा है और तू उसमें ना घुसकर, उसमें ना घुसकर बाहर के मल मूत्र विष्टा में आशा में भटक रहा है, व्यर्थ भटक रहा है। देखो तो सही किधर जा रहा है, देखो तो सही ये मन किधर जा रहा है। आप बताइए, अच्छा मन आपका है, दूसरे किसी को क्या पता चलेगा? अब हमें हमारा मन ही नहीं पता चलता। क्यों? हमने मन के दृष्टा बनने की कोशिश ही नहीं की, मन के साक्षी बनने की कोशिश ही नहीं की। मन को कभी संसार में भटकने से रोकने का प्रयत्न ही नहीं किया। मन तो तुम्हारा गुलाम है, नौकर है। अब है तो सही, मगर अब क्या करें? अरे कल तक नहीं कि आज से करना शुरू कर दो। मैं तो आपको बता रहा हूं कि तेरे भीतर, हर जीव के भीतर आनंद का सागर हिलोरे मार रहा है। क्या मतलब? सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। कमाल है, मेरे इस देह में भगवान मिलेंगे। अरे मैं कह तो रहा हूं, वो सागर हिलोरे मार रहा है और तू उसमें ना घुसकर बाहर के पदार्थों में। सीतारामाचार्य जी ने इतने कहा था, इस बात को भूलना नहीं। अब हम ऐसे थोड़ी 24 घंटे याद रखें, मत याद रखो। संत का तो काम है बताने का, माने ना माने, कल्याण करें ना करें, अन्यथा वो ये ना कहते इस बात को भूलना नहीं। और हम लोग गा लेते हैं, तुरंत भूल जाते हैं।
हम बाहर के पदार्थों में देखिएगा, अंदर आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, अंदर परमात्मा विराजमान है, हम परमात्मा की गोदी में बैठे हुए हैं और मल मूत्र विष्ठा में कटफोड़े की तरह मन को चलायमान कर रहे हैं। किधर जा रहा है मन, सोचिएगा। भगवत वाणी वो नहीं होती जो बात थोड़े से गुट की भलाई करने वाली हो, वो तो मानव की वाणी है। अब देखिएगा, इलेक्शन आते हैं, हर पार्टी अपने मतलब की बातें बताती है, हर पार्टी अपने गुट की बातें करती है। आप इस गुट को, आप इस गुट को, आप इस गुट को। कई बार तो ऐसा देखने में आता है, सुबह एक दूसरा गुट आया था, शाम को दूसरा गुट आया है, और टेलीविजन पे तो 50-50 गुट आते रहते हैं एक एक करके। तो भगवत वाणी वो नहीं है भगवान की वाणी जो बात थोड़े से गुट की भलाई करने वाली हो। हम क्या कहते हैं, हमारे परिवार का भला हो जाए। तुम्हें ये तो पता नहीं तुम्हारा अपना भला क्या हो जाए, परिवार का क्या खाक भला करेंगे हम लोग। सब भगवान का परिवार है, अपना मानना ही पाप है। इसलिए भगवान की वाणी वो नहीं जो कुछ का भला करना चाहती हो, वो तो मानव की वाणी है, वो मनुष्य की वाणी है, जिससे विश्व आत्मा की सेवा हो, सारे जीवों की सेवा हो, सबकी भलाई जिसमें हो, वो भगवत वाणी है। मैंने बहुत कोशिश की खोजने की, गीता में, भागवत में, रामायण में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, मुझे कहीं नहीं मिला कि किसी राम ने जातिवाद किया हो, धर्मवाद किया हो। ना ना, कहीं नहीं मिला, किसी रामायण में नहीं मिला। फिर हमारे खोपड़ी में ये पागलपना कैसे आ गया, गुट वाली बातें आने लगी। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का संग करेंगे, चाहे ब्राह्मणों के अंदर हमारे चांडाल हों, हम संग उन्हीं का करेंगे। कमाल है। धन्य हो मीरा, रैदास की शिष्या बन गई। भगवान की वाणी को समझना इतना आसान काम नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण देखिएगा, सुखदेव परमहंस ने 7 दिन परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई। 7 दिन का मतलब क्या होता है कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, बस 8वां दिन सप्ताह में कभी आता ही नहीं। हम लोगों ने क्या कर लिया, 7 दिन में, उसको तो श्राप था कि तू 7वें दिन शरीर छूट जाएगा। हम सब भी श्रापित हैं, हम भूले हुए हैं। इन्हीं 7 दिन में से किसी न किसी दिन मरेंगे। इन्हीं 7 दिन में से हमारा भी कभी न कभी ये शरीर छूटेगा। तो हमें 7 दिन भगवान का प्रेम पीना चाहिए। अब इतना समय थोड़ी हमारे पास, इतना समय नहीं है। और 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण सुन करके परीक्षित को क्या अनुभूति हुई? उसे श्राप था कि तक्षक नाग 7वें दिन तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग क्या है? काल, यमराज के दूत एक दिन शरीर को ले जाएंगे 7 दिन में से। फिर मृत्यु पर विजय कौन प्राप्त करेगा? सुखदेव परमहंस ने श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या राज की बात बताई?
रामचरितमानस में तो एक चौपाई में बता दी गई, एक चौपाई में बता दी गई। और 7वें दिन जब सुखदेव परमहंस ने कहा, परीक्षित देख सामने तक्षक नाग आ रहा है, तेरे को डसने के लिए। और उसने क्या कहा, गुरुदेव मैं उस काल को क्यों देखूं, मैं उस यमराज को क्यों देखूं, मैं इस मृत्यु को क्यों देखूं। मेरे गुरु ने ये ज्ञान करा दिया कि मैं अजन्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, आत्मा हूं, तो मुझे तो परमात्मा का विमान आता हुआ नजर आ रहा है। आप देख लीजिए, सोच लीजिए कि हमें क्या नजर आता है, हम कहां भटक रहे हैं। संसार के विषय में मेरी बात भले ही झूठ हो जाए, संसार के विषय में भले ही मेरी बात झूठ हो जाए, क्योंकि वो झूठा है, संसार मिथ्या है, असत है, परंतु मैं आप सब लोगों के हृदय में एक बात बिठाना चाहता हूं। परमात्मा के विषय में जो कुछ भी कहूंगा, क्योंकि वो संत महात्माओं के हृदय से, परमात्मा के हृदय से निकली हुई आवाज होती है, उसमें झूठ नहीं हो सकता। मैं उसकी वो पोल पट्टी नहीं जानता। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि मौके को गवाइए नहीं। देह मिला हुआ है, सांस लिमिटेड बाकी हैं, अनलिमिटेड नहीं है। अपनी भूल को सुधारने के लिए मन को तुम्हें ही रोकना पड़ेगा। और माया महाठगनी हम जानी, मन माया का बेटा है, ये तो भाग भाग के जाएगा, भागेगा। किसी का फोन आ गया, गप्पे मारने बैठे हो आधा आधा घंटे तक, आज मजा आ गया, खूब आधा घंटा गप्पे मारी, आज 1 घंटा गप्पे मारी, सुबह से शाम तक। और करते ही क्या है हम, कोई नहीं आ रहा तो बैठे बैठे आपस में मन में बात करते रहते हैं। उसका फोन नहीं आया, उससे बात नहीं हुई, उसने ये कहा, उसने वो कहा। राधा रानी हमारे हृदय के अंदर, परमात्मा सदा परीक्षा लेते रहते हैं। एक कथा के माध्यम से सुन लीजिए, 2-3 मिनट की कथा, और सोचिएगा कि क्या आप और हम लोग इन सब बातों को गहराई से सुनने का प्रयत्न करते हैं। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। एक बार तो राधा जी के प्रेम परीक्षा लेने के लिए भगवान नारी बन गए, उनके महल में पहुंच गए राधा जी की परीक्षा लेने के लिए। तो सोचिए आपकी और हमारी क्या हालत होगी, हमारी क्या दशा होगी। शाम को श्री राधा जी अपने राज मंदिर के उपवन में सखियों के साथ टहल रही थी। तभी बगीचे के द्वार के पास मणि मंडप में एक अनजान पर बेहद सुंदर युवती को खड़े देखा, बेहद सुंदर स्त्री को देखा। उसके चेहरे की चमक देख राधा की सब सहेलियां अचरज में पड़ गईं। राधा जी ने गले लगाकर स्वागत किया और पूछा। राधा जी ने कहा, सुंदरी सखी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और यहाँ कैसे आना हुआ। तुम्हारा रूप तो दिव्य है, तुम्हारे शरीर की आकृति तो मेरे प्रियतम कृष्ण जैसी है। तुम तो मेरे ही यहाँ रह जाओ, मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे भौजाई अपनी ननंद का रखती है। ये सुनकर युवती ने क्या कहा, देखिएगा भगवान श्री कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं राधा रानी की।
मेरा घर तो गोकुल के नंद नगर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी ही दूर पर है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए तुम्हें देखने के लोभ में मैं तुम्हारे यहाँ चली आई बरसाना। थोड़ी देर में गोप देवी, राधा रानी और बाकी सखियों से साथ घुल मिलकर गेंद खेलने लगी और गीत गाने के बाद बोली, मैं दूर रहती हूँ, रास्ते में रात ना हो जाए इसलिए मैं वापस जाती हूँ। उसके जाने की बात सुनकर राधा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पसीने पसीने हो बैठ गईं। सखियों ने तत्काल पंखा झलना शुरू किया, चंदन के फूलों का इत्र छिड़कना शुरू किया। ये देख गोप देवी जो भगवान श्री कृष्ण थे बोली, सखी राधा मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, सुबह मैं फिर आ जाऊंगी। अगर ऐसा ना हो तो तुम मुझे गाय गौरस भाई की सौगंध। ये कहकर वो सुंदरी चली गई। ये भगवान श्री कृष्ण आज राधा रानी की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण चले गए कल का वादा करके। मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं, जो लीला आज सुनाई है, अगर इतनी लीला कल कोई भक्त सुना देगा तो मैं उसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्या लीला करेंगे, कैसे परीक्षा लेंगे। और सोचिएगा, आप सबके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा जब आप संसार में अपना टाइम पास करते हो, वो आपकी परीक्षा लेते रहते हैं। समझ लीजिएगा मेरी बातों को, इशारा कर रहा हूं। जब कोई तुम्हारा टाइम बर्बाद करने आए या तुम अपना समय बर्बाद करने जा रहे हो, तो अंदर बैठा प्रीतम झांकता रहता है। मैं सब नोट कर रहा हूं, आप भी नोट करना कि अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। ये लीला जो मैंने अभी थोड़ी सी सुनाई है, कल पूरी सुनाऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं देखूं तो सही कि आप सुनते किस भाव से हो, और आपको ये फील होता है कि हृदयेश्वर अंदर बैठा हुआ आपकी परीक्षा ले रहा है। आपको ये एहसास होना चाहिए, परमात्मा आपके अंदर ही बैठा हुआ है। मुख से बोलो तो सोच के बोलो, अंदर भगवान नोट कर रहा है। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं। अब गुड्डी जी से भजन सुनिएगा, सुनिए। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घन घोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घन घोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। तिरछे ही खड़े हो नटवर, तिरछा ही मुकुट सिर पर, तिरछे ही खड़े हो नटवर, तिरछा ही मुकुट सिर पर, अधरों पे धरी मुरली मेरे श्याम तुम्हें देखो। अधरों पे धरी मुरली मेरे श्याम तुम्हें देखो।
घनश्याम तुम्हें देखूं। यमुना का किनारा हो और चंचल धारा हो, यमुना का किनारा हो और चंचल धारा हो, वहाँ रास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखो, वहाँ रास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखो। घन घोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखो। एक तेरा ही सहारा हो और न कोई हमारा हो, एक तेरा ही सहारा हो और न कोई हमारा हो, मझधार में नैया में लहरों में तुम्हें देखो, मझधार में नैया में लहरों में तुम्हें देखो। घन घोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखो। प्रभु ढूंढ नहीं तुमको अखियाँ वृंदावन में, प्रभु ढूंढ रही तुमको अखियाँ वृंदावन में, यमुना के किनारे पर घनश्याम तुम्हें देखो, यमुना के किनारे पर घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में मेरे श्याम तुम्हें देखो। मेरे मन के मधुबन में कभी रास रचाया करो, मेरे मन के मधुबन में कभी रास रचाया करो, मेरे नैन तरसते हैं कभी इनमें भी आया करो, मेरे नैन तरसते हैं कभी इनमें भी आया करो। एक आस है जीवन की हर पहर तुम्हें देखो, एक आस है जीवन की हर पहर तुम्हें देखो। घन घोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखो।
जागृत की अवस्था में सन्मुख ही रहो मोहन, जागृत की अवस्था में सन्मुख ही रहो मोहन, हर रात के सपने में मेरे शाम तुम्हें देखूं, हर रात के सपने में मेरे शाम तुम्हें देखूं, एक तेरे सिवा जग में कुछ और न मैं देखूं, एक तेरे सिवा जग में कुछ और न मैं देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घन घोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया।